बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एशिया का एक अहम, एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का मुकाबला कल अपनी तमाम तर रानाइयों, अपनी रौनकों, अपनी कंट्रोवर्सीज, अपने छक्के चौकों और स्टैट्स के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का हुआ। 41 साल तारीख में पहली मरतबा हुआ। 1984 में एशिया कप का आगाज़ हुआ है, शारजा में शुरू हुआ था। उस वक्त 3 टीम्स थी, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। उसका नाम भी इस तरह से एशिया कप नहीं था, वो इंडिया जीता था। कल 17वां एशिया कप इख्तिताम पजीर हुआ और अब तक के स्टैट्स हुए कि 17 में से कल वाला मिला के 9 एशिया कप अकेले इंडिया जीता है। 17 में से 9, दैट्स मोर देन 50%। 7 दफ़ा इंडिया जीता है, यानी जी हाँ, 9 मरतबा इसमें से इंडिया जीता है, 6 मरतबा श्रीलंका जीता है और 2 मरतबा पाकिस्तान जीता है। ये हो गया कुल मिला के 17। और इस एशिया कप में दुनिया क्रिकेट ने वो मनाजिर भी देखे जो कि इससे पहले क्रिकेट की तारीख में आज तक कभी नहीं देखे गए थे। ऑल द क्रेडिट कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडिया के फैसला साज हैं, जिनके फैसलों का असर नजर आया बीसीसीआई में, फिर उनके फैसलों का नजर आया इंडियन खिलाड़ियों में, और क्रिकेट की दुनिया ने वो तारीख मनाजिर देखे। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा पहलू ये है जिसमें हमें दिलो जान से शुक्रिया अदा करना चाहिए इंडिया के फैसला साजों को, कि यानी होता है ना कि बेवकूफ़ी जो है ना वो इंसान को फिर कहीं का नहीं छोड़ती है, कि एक ऐसे मौके पे कि जब हमारी कौम का मोराल थोड़ा सा डगमगाया हुआ था, जब बाकी चीज़ें थीं, तब बुनियाद महसूस करके उन्होंने हमें हर चीज़ साबित करने का मौका दिया। एक ऐसे, और फिर जिस तरीके से कौम का इत्तेहाद, यकसुई नज़र आई, एक ऐसे मौके पे जब दुश्मन को ये कहने का मौका था, झूठ ही सही लेकिन कहने का मौका तो था कि अस्करी तौर पे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, उन्होंने हमें तंग करके अपने राफेल गिरवा के हमें साबित करने का मौका दिया कि क्या मामला है। और उसके नतीजे में जब दुश्मन को हमारे खिलाफ ये प्रोपागेंडा करने का झूठा या सच्चा मौका था कि हम तो आइसोलेट हो गए, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, इंडिया इलाके का थानेदार है, सारी की सारी इक्वेशन रिवर्स हो गई। आज नया मंजरनामा आपके सामने है। इसी तरीके से एक ऐसे मौके पे कि जब हम अपनी क्रिकेट टीम के हार का दुख मना रहे थे, और वो हमें है अभी भी और होना भी चाहिए, और ये मानना भी चाहिए कि उनकी टीम हमसे अच्छी टीम है, ये मानना भी चाहिए कि हमारी टीम ने अच्छा नहीं खेला। खैर, आपस की बात है कि जैसा कल खेला है, ब्लंडर्स किए हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन मुझे इतनी भी तवक्को नहीं थी। मेरी तवक्को से अच्छा ही खेल गए फिर भी। लेकिन एक ऐसे मौके पे जब वो ज़ेरे बहस होना चाहिए था, इंडियन टीम ने कल एक ताज़ा तरीन, मैं क्या कहूँ, मतलब एक नीच पने की एक मिसाल कायम करके पूरी गुफ्तगू का रुख ही मोड़ दिया। और दुनिया भर में अब जितने भी जो सेन एलिमेंट्स हैं वो सभी कह रहे हैं कि यार ये कर क्या रहे हो, मतलब क्या पागल वागल लोगों कर क्या रहे हो। और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी उस वक्त के जब इंडिया ने ये मैच ख़त्म होने के बाद, ज़ाहिर इंडिया फाते था, तो उसके बाद सेलिब्रेशन होनी थी, ग्राउंड में ट्रॉफी दी जानी थी। उस ट्रॉफी को लेके आप चक्कर लगाते, स्टेडियम में आपके तमाशाइयों की अक्सरियत थी, उनको एक ज़बरदस्त मंजर देखने का मौका मिलता। लेकिन उस वक्त इंडियन टीम ने एक टिकट चलना शुरू हुई जिसका हमें अंदाज़ा था। कल जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, ये खबर तो बाद में आई है, ज़ाहिर मैच खत्म होने की थोड़ी देर बाद आई है। ट्रांसमिशन जब हुई तो आखिरी बॉल जब फेंकी गई है, तब खाकसार ने लाइव ट्रांसमिशन में कहा था कि देखते हैं कि एशिया कप का ड्रामा भी खत्म हो गया या अभी कुछ बाकी है, और देखते हैं कि अब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी लेने पर तो अब कोई एतराज सामने नहीं आ जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। लेकिन उनको अपने तौर पर यकीन था कि चूंकि वो हिस्टोरिकली अपनी दादागिरी चलाते आए हैं, बड़ा बोर्ड, पैसा, ये वो, तो उनको लगा कि हम ये एतराज़ करेंगे कि जनाब चैंपियंस तो अब बन गए, ट्रॉफी तो हमें मिलनी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने देनी होती है ट्रॉफी, नहीं लेते हम उससे, तो फिर ये होगा कि जनाब ट्रॉफी कोई और देगा और फिर हम जश्न मनाएंगे और सारा कुछ होगा। लेकिन उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट, जिनका नाम मोहसिन नकवी, उन्होंने भी स्टैंड लिया और कहा कि साहब ये तो कवायद ज़वाबित पर ही अमल होगा, वरना फिर जैसे आपकी मर्जी। और उसके बाद देखते ही देखते इंडियन खिलाड़ियों के सामने वो चैंपियंस का जो बोर्ड आया था वो भी वापस गया, ट्रॉफी भी वापस गई, पहले वहाँ रख दी गई, फिर ग्राउंड से भी ट्रॉफी वापस ले जाई गई। एंड इट केम एज अ सरप्राइज टू एवरीवन। और हर आदमी कह रहा है कि ये किया। आप ये देखिए, इंडियन मीडिया ने कल, चूंकि फेक बादशाह हैं ज़ाहिर है, तो कल उन्होंने इसको अपनी फतह से ताबीर किया। जब एक गलत खबर चलाई पहले कि मोहसिन नकवी साहब से नहीं बल्कि किसी और से, इनको यूएई के किसी और से जो है वो उनको ट्रॉफी मिलेगी इंडियन टीम को, और इसको उन्होंने अपनी फतह से तामीर किया कि ग्राउंड के बाद हम यहाँ भी जीत गए और पता नहीं ये भी हो गया और वो भी हो गया। बाद में पता लगा भाईजान कुछ भी नहीं हुआ, आप घर जाओ, अभी आप ऐसे ही घर चले जाओ, ठीक है। तो लेकिन देखें कल ये छोटी छोटी आर्जी सी खुशी कल जो इंडियन मीडिया पर नजर आई, उसका एक झलक देखिए आप। इस वक्त मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही है, इंडिया की जीत हुई है और इंडिया को ये ट्रॉफी खालिद अल जरूनी, जो वाइस चेयरमैन है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के, वो इंडियन टीम को ट्रॉफी देंगे। तो वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आखिरी, जैसे मैंने कहा कि इंतजार है कि कौन जीतेगा, और यहां पर भी जीत इंडियन टीम की ही हुई है। और यूएई के जो वाइस चेयरमैन है, यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन है, वो फिलहाल ट्रॉफी देंगे इंडियन टीम को। तो प्रेजेंटेशन की बड़ी खबर है, देखिए प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी, पाकिस्तान के हाथ से भारतीय खिलाड़ी ट्रॉफी नहीं लेंगे,
ये जो एक लड़ाई भारतीय खिलाड़ियों ने लड़ी है, इसमें भारतीय खिलाड़ियों को जीत मिली है। प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी और जो यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं खालिद, वो ये ट्रॉफी भारतीय खिलाड़ियों को देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मोहसिन नकवी से नहीं बल्कि यूएई क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष भारतीय टीम को एशिया कप जीतने की खिताबी ट्रॉफी देंगे। नहीं, यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो उपाध्यक्ष है, पता नहीं क्या है, जो भी उपाध्यक्ष हैं वो ट्रॉफी नहीं देंगे। हमेशा ये दादागिरी नहीं चलेगी। आप अच्छी टीम है, इस पे आपको खराज तहसीन पेश किया जाएगा, क्योंकि हमारा तो इतना बड़ा दिल है, ज़र्फ है कि हम मानेंगे इस बात को। हमसे बहुत अच्छी टीम है, आप अच्छा खेले, जीत डिज़र्व करते हैं, लेकिन ये बदमाशी वाला मामला नहीं चलेगा। ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने कहा था कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि हम भी नहीं आएंगे इंडिया, और फिर आईसीसी को लिख के देना पड़ा कि ठीक है, फिर इतने अरसे तक जब तक आईसीसी के इवेंट्स पाकिस्तान में होंगे तो इंडिया नहीं आएगा, इंडिया में होंगे तो पाकिस्तान नहीं आएगा। अभी वुमेंस क्रिकेट कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ है, और वो इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है। पाकिस्तान की टीम श्रीलंका गई, इंडिया नहीं जाएगी। तो इस तरीके से कल भी यूएई क्रिकेट बोर्ड के जो उपाध्यक्ष थे उनके जरिए ट्रॉफी नहीं मिली और ट्रॉफी की सेरेमनी ही नहीं हुई। अब झूठ का एक आलम देखिए कि वहाँ सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कि ये जो आप लोगों ने जो अभी किया है, ये बीसीसीआई ने आप लोगों को कहा था या आप लोगों ने डिसाइड किया? तो ये कहा नहीं, ये तो अभी हमने ऑन फील्ड डिसाइड हुआ है। लेकिन जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारा फैसला था। पहले अगर सूर्य कुमार यादव को दिखा सकें कि जब उनसे पूछा गया कि ये फैसला आप लोगों ने अभी किया है, आप लोगों को कहा गया था, तो उन्होंने क्या कहा, पहले दिखाइए जरा। आज हुआ है यहाँ पर, ये बीसीसीआई ने ऑफिशियल मेल एसीसी को किया है कि हमने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेनी। अगर ये ऑफिशियल है या आपका इंडिविजुअल अपना फैसला है? नहीं, ये पता नहीं मुझे, आप ईमेल के बारे में क्या बोल रहे हो इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये हमने ग्राउंड पे ही कॉल लिया है, हमें किसी ने बोला नहीं है करने के लिए। यानी इंतहाई झूठ की। उसके बाद बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने जो कहा वो तो आपको सुनाते हैं अभी, लेकिन इस झूठ का एक और सबूत है कि इससे पहले क्या हुआ था। इससे पहले ये हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि पहलगाम वालों को खिराज तहसीन, पहलगाम को डेडिकेट करता हूँ और इंडियन फौज को डेडिकेट, जहाँ से सारा गंद का आगाज़ हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, उस वक्त भी अगर यानी तासुर यही देने की कोशिश की कि तो मेरा अपना फैसला है, मैंने डिसाइड किया है। लेकिन जैसे ही फिर मैच खत्म हुआ तो फिर क्या हुआ, फिर सूर्य कुमार यादव ने ट्वीट भी किया कि मैं इंडियन फौज को डेडिकेट करता हूँ। फिर दूसरे खिलाड़ी ने भी ट्वीट किया, फिर तीसरे खिलाड़ी ने भी ट्वीट किया। क्या सबके जहन में एक ही ख्याल आया था अचानक? नहीं, ऐसा नहीं था ना। इसका मतलब उनको, और ये इंडियन मीडिया भी कह रहा है, इंडियन मीडिया के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब ये तय है कि आपने बाकायदा स्क्रिप्ट के तहत तय किया था कि आपने ये हरकतें करनी है, ये घटिया हरकतें करनी है, गेम को इस तरह गंदा करना है आपने। फिर सबने ट्वीट किया, यहाँ तक कि आखिर में बीसीसीआई ने ट्वीट कर दिया, मतलब बीच चौराहे पे इंडिया फूट गई कि जनाब हम जो है वो इंडियन फौज और ये वो। तो मतलब ज़ाहिर है सारा कुछ स्क्रिप्टेड था, प्लान था। तो अभी सूर्य कुमार यादव ने ये कहा कि वो तो ऑन फील्ड फैसला था, लेकिन बीसीसीआई के रिप्रेजेंटेटिव ने, टॉप रिप्रेजेंटेटिव ने क्या कहा, आप ये सुनिए और इससे अंदाजा लगाइए कि फैसला बीसीसीआई का था या सूर्य कुमार यादव का। असल में तो बीसीसीआई का भी नहीं था, इंडियन गवर्नमेंट का था। लेकिन आप देखिए क्या कह रहे हैं वो। In fact, we have decided not to take the trophy from the ACC chairman, who happens to be one of the main leader of Pakistan. So we had decided not to take it from him. But that does not mean that the gentleman will take away the trophy with him along with the medals. So it is very unfortunate, very unsporting, and we hope that the trophy and the medals will be returned to India as soon as possible. There is a ICC conference in the month of November, in the first week of November in Dubai. In the next conference, we are going to lodge a very serious and very strong protest against the act of ACC chairperson. वी ऑलरेडी हैव डिसाइडेड कि हमने ये सारा कुछ करना है, ये कह रहे हैं बीसीसीआई के सेक्रेटरी, और ये आपने उनके मुँह से सुन लिया। अब उसके बाद यानी आप ये ढिठाई का आलम देखिए, उसके बाद फिर बैठ के रो भी नहीं, चूंकि इतना यकीन था कि हम जब कह देंगे कि हम इसे ट्रॉफी नहीं ले रहे तो जाहिर है कोई और ट्रॉफी देगा, ये थोड़ी होगा कि ट्रॉफी की तकरीब ही ना हो। तो उसके बाद फिर रो रहे हैं सारे, ये बीसीसीआई के साथ भी रो रहे हैं कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ट्रॉफी लेके चले जाएं और मेडल ही लेके चले जाएं। भाईजान, ट्रॉफी के हकदार तो आप ही थे, हैं, हम तो ये मानते हैं क्योंकि आप चैंपियन हैं, लेकिन हर चीज़ आपके मुताबिक तो नहीं होगी, चीज़ कवायद ज़वाबित के मुताबिक होगी। तुमको लगा कि ज़ाहिर है जब हम स्टैंड ले लेंगे तो फिर क्या ही होगा। तो इतना हैरान हुए कि उसके बाद बीसीसीआई के साहब यूँ रो रहे थे, सूर्य कुमार यादव भी वहाँ पे, कि वो कह रहे हैं कि ये देखें ना, इतनी हार्ड अर्न ट्रॉफी थी तो ये तो मिलनी चाहिए थी, और देखें चैंपियंस का बोर्ड आया और वो भी चला गया, और फिर ट्रॉफी आई और वो भी चली गई। देखें सूर्या क्या कह रहा है। This is one thing which I have
never seen since I started playing cricket, since I started following cricket, that a champion team is denied to get a trophy. I mean, that to a hard-earned one. It's not like आसानी से हो गया सब, but it was an hard-earned tournament. We were here since 4th, played a game today, 2 back-to-back good games in 2 days. I feel we deserved it. बाहर आए, बाहर हम सेलिब्रेट कर रहे थे और हर प्लेयर के अचीवमेंट पे हमने ताली बजाई. जो अचीव करना था यही थे, चेन ऑफ. और एक बार देखा चैंपियन का बोर्ड आया और वापस चला गया, वो भी देखा. तो भाई और कमाल है कि वो कह रहे हैं कि ये मैंने पहली मर्तबा ऐसा मंजर देखा है. साहब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक टीम ने जीतने के बाद कहा कि मैं इससे ट्रॉफी नहीं लूंगा. यानी आप क्रिकेट की दुनिया में नए नए तारीख मनाजिर रिकॉर्ड कराते जा रहे हैं. यानी कामरान अकमल हमारे साथ थे, वो कह रहे हैं मैंने इतना सा क्रिकेट खेली, दुनिया क्रिकेट में मैंने आज तक नहीं देखा कि कभी ऐसा हुआ हो कि टॉस हुआ हो और उसके बाद एक कप्तान इधर निकल जाए और एक कप्तान उधर निकल जाए और दोनों हाथ ना मिलाएं. ये अब की वजह से हो गया. फिर ये कि मैच खत्म हुआ उसके बाद हाथ ना मिलाया. फिर फखर से कह भी रहे हैं कि देखिए हमने तो हाथ नहीं मिलाया. भाई ये बदतमीजी होती है, कोई फखर वाली बात थोड़ी होती है. फिर ये दुनिया क्रिकेट में पहली मरतबा हुआ, कम अज़ कम मुझे हालिया तारीख मुझे तो याद नहीं पड़ता, कि जनाब ऐसा करते हैं कि दो कमेंटेटर बुला लो फील्ड पे. ऐसा करो उसमें से एक हिंदुस्तानी हो एक पाकिस्तानी हो, ताकि हिंदुस्तानी इंडियन से बात कर ले, पाकिस्तानी पाकिस्तान से बात कर ले और फिर वो इधर निकल जाए वो इधर निकल जाए. और फिर आपने ये वाली हरकत. तो हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं चल सकती. और